हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि पिछले पार्ट में जब मैं आई के पार्ट्स पढ़ा रहा था तो मैंने वीडियो को एक बार देखा तो मुझे उसमें एक टर्म लगा कि सिलियरी मसल्स के बारे में मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सिलियरी मसल्स आई के पार्ट्स में कैसे हेल्पफुल होता है। देन वी विल स्टार्ट विद द टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। तो पहले आपने जो नोट्स बनाया होगा उसमें सिलियरी मसल्स का हिस्सा एक बार और नोट कर लें, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। सिलियरी मसल्स, देखिए आई के डायग्राम में जो मैंने लेंस बनाया था उस लेंस को होल्ड करने का काम किसका होता है? सिलियरी मसल्स का होता है। डायग्राम में देखोगे सिलियरी मसल काम होता है लेंस को होल्ड करना। वो इस तरीके से, जैसे मेरे ये फिंगर्स चार ऊपर चार लगे, इसको मान लो सिलियरी मसल्स हैं और इस बीच में क्या है, लेंस फंसा हुआ है, वो उसको होल्ड करता है और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उस लेंस को खींचता है और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उस लेंस को रिलीज़ भी कर देता है ताकि उसका थिकनेस कम ज़्यादा हो सके, जो मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई में। ठीक है, तो सिलियरी मसल का काम क्या है? ये लेंस को होल्ड करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसके फोकल लेंथ को चेंज भी कर सकता है। तो आप फंक्शन लिख लेंगे, इट होल्ड्स द आई लेंस एंड हेल्प्स इन चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, तो सिलियरी मसल्स का पार्ट हमारा एंड हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ अ फ्रेश टॉपिक और उसका नाम है टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। ओके, ह्यूमन आई से रिलेटेड सबसे पहला टर्म है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन सुनिए, एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमें कई बार नज़दीक और दूर देखना होता है। ठीक है, तो नज़दीक और दूर हम तब देख सकते हैं जब आई का जो लेंस है वो नज़दीक और दूर वाली चीज़ पर फोकस करे। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आप अपने सामने फिंगर को ऐसे रखो, जब आप फिंगर को देखोगे तो आपका पीछे वाला पार्ट पूरा ब्लर दिखेगा और जब आप पीछे वाले पार्ट पर फोकस करोगे, वॉल पर फोकस करोगे तो आपका फिंगर ब्लर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फिंगर पर फोकस कर रहे थे तो आपके आई का फोकल लेंथ यहाँ पर था, आपके आई का फोकल लेंथ ये था। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर मैं फिंगर फोकस कर रहा हूँ तो मेरे आई का फोकल लेंथ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन जब मैं वॉल को देख रहा हूँ तो आई का फोकल लेंथ बढ़ गया और मैं अगर और दूर देख रहा हूँ तो आई का फोकल लेंथ और बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आई लेंस अपना फोकल लेंथ बार बार टाइम के हिसाब से चेंज करता रहता है कि उसको देखना कहाँ पर है ना। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आई वाले लेंस को ही है और किसी लेंस को नहीं है। चलिए तो लिखेंगे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी और एबिलिटी of human eye to focus nearby and far objects by changing the focal length of इट्स आई लेंस। अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को बदलकर नज़दीक और दूर की चीज़ों को देखने की जो प्रॉपर्टी है किसी ह्यूमन आई लेंस की, उसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। अब ये थोड़ा कैसे, ये काम कैसे करते हैं भैया, उस पर ध्यान दो। देखो, अगर आई लेंस बहुत थिक है, तो एक बात तो आप गेस कर सकते हैं कि ये किसी ऐसे सर्कल का हिस्सा है जो सर्कल छोटा रेडियस वाला है। देखो ना जी, ये आई लेंस किसी ऐसे, ये कर्वेचर ही जो है ना, इसका कर्व वो खुद दिखा दे रहा है कि काफ़ी छोटा वाला सर्कल का हिस्सा है। यानी कि उसका सेंटर भी करीब होगा और सेंटर करीब होने के साथ साथ उसका फोकल लेंथ भी बहुत छोटा होगा। यानी इस वाले लेंस का फोकल लेंथ छोटा है। मैं वापस से मिटा के दिखा देता हूँ, देख लो, यही था अपना लेंस जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा है, सिर्फ यहीं तक है।
जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ तक है। मतलब कि जब आई लेंस थिक हो जाएगा, जब आई लेंस थिक रहेगा, थिक लेंस, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ कम है, यानी कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान दे रहा होगा। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, अभी आप मोबाइल में या लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ध्यान यहीं पर तो है, सामने ही तो है, मतलब कि ऑब्जेक्ट काफ़ी पास है, आपका फोकस वहाँ पर है, आपका जो अभी आई लेंस होगा वो काफ़ी थिक होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे अगर बहुत दूर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को शिफ्ट करना पड़ेगा बहुत दूर तक, यानी कि जो लेंस होगा यही लेंस खिंच के थोड़ा पतला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये जो कर्व है ना, ये बहुत बड़े वाले स्फीयर का या सर्कल, जो बोल दो, ये बहुत बड़े वाले सर्कल का स्फीयर का हिस्सा है, यानी कि इसका सेंटर तो बहुत दूर रहा होगा। देखो ना, ऐसे 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 नहीं बहुत बड़ा बन जाएगा, तो उसका सेंटर बहुत दूर रहा होगा, यानी कि उसका फोकल लेंथ तो हाफ पे यहाँ रहा होगा। देखा आपने, जैसे ही इसका कर्वेचर थोड़ा फ्लैट हो गया, इसका फोकल लेंथ दूर हो गया, और जैसे ही कर्वेचर मुड़ेगा फोकल लेंथ पास हो गया, रे 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 दूर हो गया। देखो देखो देखो, अब देखो ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटा 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 बहुत छोटा हो गया। तो कर्वेचर को ऐसे ज़्यादा कम करके फोकल लेंथ को ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अभी वाला जो कंडीशन है, यहाँ पर थिन लेंस है, लेंस कैसा है, थिन लेंस, और लेंस थिन है, मतलब कि अभी हमारा ध्यान कहाँ पर है, दूर कोई है उस पर ध्यान है हमारा। तो क्या लिखेंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, फार ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लेंस काफ़ी पतला है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, एकोमोडेशन। चलिए, एकोमोडेशन के बाद जो सेकेंड हमें पढ़ना है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एकोमोडेट करने का जो पावर है ना, क्षमता, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। उसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन, it is the maximum variation in power of eye lens, in power of eye lens for focusing nearby and far objects, for focusing nearby and far ऑब्जेक्ट्स, है ना। नज़दीक और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आ सकता है आई लेंस में, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, ये 4 डायोप्टर्स, इट इज़ 4 डायोप्टर्स, है ना। आपने पढ़ा होगा पावर क्या होता है, लाइट चैप्टर में आप लास्ट वीडियो देखोगे लाइट का, तो वहाँ आपको मिल जाएगा पावर क्या होता है। सो इट इज़ 4 डायोप्टर्स फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात कुछ और है जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, मैं वो सिखाना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। मैंने आपको ये समझाया कि एकोमोडेशन मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि आई लेंस अपना फोकल लेंथ बदल सकता है नीड के हिसाब से। अच्छा, इसको होल्ड कौन करता है बताएंगे, इसको होल्ड करता है सिलियरी मसल्स। कौन होल्ड करता है, सिलियरी मसल्स। यहाँ भी सिलियरी मसल ने इसको होल्ड कर रखा होगा, यहाँ भी सिलियरी मसल ने इसको होल्ड कर रखा होगा। अब देखो सिलियरी मसल जब उसको होल्ड करके रख सकता है, मैं थोड़ा इसको दिखाता हूँ, ध्यान देंगे। ये है सिलियरी मसल्स, इसने इसको होल्ड किया हुआ है। जब ये सिलियरी मसल्स और ज़्यादा ऐसे मुड़ जाएंगे, देखो ये बीच में लेंस कितना बड़ा हो गया, देखो देखो, अभी सिलियरी मसल्स ऐसे हैं तो बीच में लेंस है, ये बीच में लेंस इमेजिन कर लो जल्दी से एक, और जैसे मसल्स ऐसे मुड़े, देखो लेंस कितना लंबा हो गया, फिर ऐसे किया लेंस थिक हो गया, फिर लेंस लंबा हो गया, देख रहे हो, ये देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये लेंस अभी क्या है, ऐसे खुला हुआ है, सॉरी ये मसल्स ऐसे हैं तो लेंस काफ़ी थिक है। अब यहाँ क्या हुआ, ये मसल्स काफ़ी खिंच गए तो लेंस काफ़ी लंबा हो गया, समझ में आ रहा है, पतला हो गया इस तरीके से। तो रिलैक्स फेज़ और स्ट्रेच फेज़ क्या होता है उसको समझा रहा हूँ मैं आपको। अभी मेरे जो ये पाम है इसको अभी देखेंगे तो ये फिंगर्स क्या हैं, दे आर स्ट्रेच्ड राइट नाउ, ये स्ट्रेच हैं, अभी क्या है, रिलैक्स है, समझ में आ रहा है, स्ट्रेच
रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। ठीक है, देखो अब क्या होगा, जब सिलियरी मसल्स स्ट्रेच रहेंगे, जब सिलियरी मसल्स स्ट्रेच हैं, उस कंडीशन में लेंस क्या होगा, थिक होगा, और हम नज़दीक की चीज़ों को देख रहे होंगे। और मसल्स जब स्ट्रेच होता है तो पेन होता है इसमें। अगर काफ़ी लंबे समय तक हाथ को ऐसे रखोगे तो आपको ऐसे दर्द होगा, यानी कि अगर लंबे समय तक सिलियरी मसल्स को ऐसे रखेंगे उसमें पेन होगा। यानी कि अगर आपको आई में पेन हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आप नज़दीक की चीज़ों को देख रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे सिलियरी मसल्स खिंचे हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेच है। लेकिन जब हम दूर की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो मसल्स रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे देखो मुड़े हुए होते हैं। लेंस बहुत पतला होता है, लंबा होता है, और ऐसे ये मुड़े होते हैं। और ऐसे हाथ रखो कितने भी समय तक, आपको कोई पेन नहीं होगा। हाथ को ऐसे मुड़ रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब हम दूर की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो जो सिलियरी मसल्स है वो ऐसे रिलैक्स होता है, बिल्कुल ऐसे, तो कोई पेन होता ही नहीं है। आप सामने सिनेमा देखो, हाँ किसी ऐसे हीरो का ना हो जो आपको पसंद ना हो, फिर तो आंखों में दर्द होगा। लेकिन अगर ऐसे मूवी आप देख रहे हो या कभी किसी पार्क में बैठ के सामने देख रहे हैं कुछ भी, तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे तो क्या होगा कि दूर देख रहे हैं ना यार। दूर मतलब क्या कि लेंस ये जो है वो काफ़ी पतला हो चुका है, फोकल लेंथ बहुत दूर है उसका, यानी कि मसल्स जो है वो काफ़ी रिलैक्स हो गए, ऐसे मुड़े हुए रिलैक्स हैं। तो क्या होगा, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको उस टाइम पर नहीं होता। तो यहाँ एक बात और आप मेंशन कर लेंगे, थिक लेंस, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, और जो सिलियरी मसल्स हैं, जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या होंगे बताइए, दे आर स्ट्रेच्ड, दे आर स्ट्रेच्ड। ओके, चलिए, और यहाँ पर क्या होगा, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगे, और यहाँ पर हमें कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं नियर पॉइंट, है ना, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है समझेंगे, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि नॉर्मल आई बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी ट्रबल के देख सके, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। तो लिखेंगे इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस that a normal eye can see conveniently, है ना, आराम से देख सकता है, या काफ़ी कहते हैं व्हाट इज़ कन्वीनियंटली, बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकता है। इट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट। और ये कितना होता है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई जो होगा उसके लिए 25 सेंटीमीटर क्या होता है, नियर पॉइंट। देखो अगर मान लो ये मेरा आई है, तो ये अभी रखा हुआ है कितने पे, शायद 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है। इसके नज़दीक भी अगर मैं ले आऊँ तो मैं इसको देख तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा क्या आई पे स्ट्रेन पड़ता है। पता है ना क्यों स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इसको पास ला रहे हैं तो क्या होता है बताओ, ये जो मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, लेंस को ज़्यादा मुड़ना पड़ रहा है। इसी कारण से क्या होगा, आँखों में ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसा नहीं कि आप 18 पे देख नहीं सकते, आप 15 पे देख नहीं सकते, लेकिन आई में स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। और नियर पॉइंट के लिए वर्ड मैंने क्या यूज़ किया है, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर कि आई कन्वीनियंटली देख सके, कंफर्टेबली देख सके, है ना। तो ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई होता है। ओके, और नंबर 4 में बढ़ेंगे, वो होता है फार पॉइंट। नाम से लग रहा है फार पॉइंट क्या, सबसे दूर। लिखेंगे इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a normal eye can see, a normal eye can see, maximum distance up to which a normal eye can see is called far point। और ये क्या होता है, तो it is infinity, it is infinity for a normal eye। एक नॉर्मल आई के लिए ये डिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर मान लो मेरी आंखें सही हैं तो मैं
कितनी दूर देख सकता हूँ? आंसर है इन्फिनिटी। चांद तारे कुछ भी देख लो, है ना, इन्फिनिटी तक देख लो। चलिए, तो आई होप आपने ये 4th पॉइंट तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और जिसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन, और ये 5th पार्ट है टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई का। तो नोट करेंगे पॉइंट नंबर 5th, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना। सो व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? परसिस्ट मतलब होता है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट वहाँ पर रहे कुछ देर तक। तो विज़न का परसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसका इमेज का जो इम्पैक्ट है वो कितनी देर तक रेटिना पर रहता है, उसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। और ये होता है 1/16 ऑफ अ सेकेंड। 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इसका मतलब क्या हो, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अगर मैं आपके आँखों के सामने से 16 इमेजेस एक सेकेंड में दिखा दूँ, 16 इमेज एक सेकेंड में मैं आपके आँखों के सामने दिखा दूँ, तो आपका आई उन 16 के 16 इमेज को ये फील कर लेगा कि यार ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ये वीडियो नहीं है। अलग अलग 16, एक दिखा, दो दिखा, तीन, एक सेकंड में 16 अलग अलग फ़ोटो अगर आपको दिखा दूं तो आप बोलोगे सर ये फ़ोटो ही तो है। लेकिन अगर मैं आपको एक सेकंड में 16 से ज़्यादा, मान लो कि 20 फोटोग्राफ इन अ सेकेंड मैं आपको दिखा दूं, तो आपका आई उन फोटोज़ को फ़ोटो समझ ही नहीं पाएगा, उसे लगेगा कि ये वीडियो है। एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़ोटो एंड वीडियो। बोलोगे सर अभी भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, कुछ मुझे और एग्जांपल बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई, देखो जैसे एक किताब है। अब इस किताब में क्या है कि मैं अगर हर एक जगह पर ऐसे डॉट्स बना दूँ, एक डॉट यहाँ बना दूँ, एक डॉट यहाँ बना दूँ, एक डॉट यहाँ बना दूँ, बचपन में किया होगा इसको, है ना, और बहुत सारे डॉट बना दूँ, कम से कम 50 पेज में मैंने डॉट बना दिए, और क्या किया कि यहाँ रखा और ऐसे चला दिया सबको, तो आपको क्या लगेगा कि ये डॉट ऊपर नीचे डांस कर रहा है फोटो, लगेगा आपको कि वीडियो चल रहा है। कभी ट्राई कर देखना है इसको। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने आई के सामने से 16 से ज़्यादा फ़ोटोज़ एक साथ चला दिए, एक सेकंड में चला दिए, जिससे कि आई उसको अलग अलग सेंस नहीं कर पाया और उसे वो फ़ोटो क्या लगने लगा, वीडियो लगने लगा। इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, द टाइम फॉर विच impression or sensation of an object continues in the eye is called persistence of vision। उसको हम क्या बोलते हैं? persistence of vision बोलते हैं भैया। बहुत सिंपल है। तो ये समझ में आ गया आपको? कितना सिंपल चीज़ था ना, कि कितने समय तक उसका जो इमेज है वो आपके आई में रहता है, उसका सेंसेशन आई में रहता है। तो जो हम नॉर्मल वीडियोस देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उसमें चलता है वो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पर, यानी कि आपके आंखों के सामने से 24 फ़ोटोज़ एक सेकेंड में अप्रॉक्स निकाले जाते हैं, तो आपको वो फ़ोटो ना लग के आपको वीडियो लगता है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विज़न। ओके, इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और डील कर सकते हैं, और वो है कि वाई वी हैव टू आइज़। हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं? एक से भी तो काम चल रहा था। एक आंखें होती तो क्या होता, दो आंखें होने से क्या फ़ायदा है? नुकसान तो कुछ है नहीं, फ़ायदा क्या है?
तो आप खुद सोचो कि भाई देखो, अगर एक आँख होता तो आप क्या आंखें बंद कर लो तो आपको एक व्यू दिखेगा। एक आँख से हम 150 डिग्री देख सकते हैं। अभी ट्राई कर लेना, एक आँख से हम 150 डिग्री देख सकते हैं, लेकिन दो आँखों से हम कितने डिग्री देख सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई मत करना भैया, आप इसके अलावा कहीं नहीं देख सकते। यू कैन ऑलवेज सी 180 डिग्री, आप इसके पीछे नहीं देख सकते। आप जहाँ खड़े हो ना, ये लाइन बना लो, यहाँ पे ऐसे लाइन बना लो, इस लाइन के पीछे आप कभी नहीं देख सकते। गर्दन मोड़ोगे भैया, लाइन यहाँ चला गया, ठीक है ना। दोनों आँखों से कितना देखते हैं? 180 डिग्री। देख लो, वन आई से क्या देखा हमने? 150 डिग्री। टू आईज से कितना देखा हमने? 180 डिग्री। और नहीं होता वो प्लस, बोनस क्या होता है? प्लस 3D व्यू इनहैंस्ड, मतलब कि दो आई से क्या होता है कि हमारा जो 3D व्यू देखने का है ना, जो हम डेप्थ देखते हैं किसी फोटो में, किसी वीडियो में, डेप्थ 3D, वो ज़्यादा अच्छा देख पाते हैं 2 आईज से। यानी कि दो आँख होने का फ़ायदा ये है, सबसे पहला कि हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। लिख लोगे, एडवांटेज ऑफ हैविंग 2 आईज, सबसे पहला इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और दूसरा इट गिव्स अ प्रॉपर आइडिया ऑफ डेप्थ इन अ पिक्चर और डेप्थ इन अ वीडियो और डेप्थ इन अ व्यू। किसी भी व्यू में डेप्थ का प्रॉपर आइडिया जो देता है वो आपको 2 आईज ही देता है। इसीलिए हमारे पास 2 आँखें हैं, ठीक है। चलिए, तो रात के बज रहे हैं 4:10 और हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि दिन बनाने के लिए रात लगती है और तुम्हें आसान बात लगती है ना। इसलिए बहुत मेहनत आपको भी साथ में करना चाहिए, है ना। तो 1 आई से 150 डिग्री, 2 आई से 180 डिग्री प्लस 3D व्यू इनहेंस्ड। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इस पार्ट हमने पढ़ लिया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, उसके बाद नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, और फिर परसिस्टेंस ऑफ विज़न, और हमारे पास 2 आँखें क्यों होती हैं। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन आई के बारे में। थैंक यू सो मच।